राम चाहे जे अजान। सभी दोस्तों की खिदमत में मेरा आदाब, सलाम और नमस्कार। और आज आप लोगों को लिए चलता हूं मैं ब्लैक एंड वाइट फिल्मों के दौर में। 1957 में एक फिल्म बनी थी मुसाफिर, जिसके हीरो थे दिलीप कुमार और उनके मुकाबिल जो हीरोइन थी वो थी बंगाल की सबसे बड़ी अदाकारा सुचित्रा सेन। इस फिल्म में गीत लिखे थे शैलेंद्र जी ने और संगीत दिया था सलील चौधरी ने। सलील चौधरी भी बंगाल के थे और एक वो जमाना था कि जब फिल्म इंडस्ट्री पे बंगाली फनकारों का काफी गलबा था। डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी, इनकी पहली डेब्यू फिल्म थी ये, और ये भी बंगाल से ताल्लुक रखते थे। और उसी फिल्म में केस्टो मुखर्जी, मशहूर कॉमेडियन केस्टो मुखर्जी, आप लोगों को याद होंगे, जो शराबी की बड़ी अच्छी एक्टिंग किया करते थे और उनकी उस एक्टिंग को देखकर बेसाख्ता लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट आ जाती थी। केस्टो मुखर्जी की भी ये पहली फिल्म थी। जब इस फिल्म की शुरुआत हुई तो सबों ने अपने अपने फन का बेहतरीन मुजाहरा करना शुरू किया। ऋषिकेश मुखर्जी साहब ने भी डायरेक्शन का कमाल दिखाया, लेकिन उस फिल्म की जो एक खास बात थी आज मैं आपसे वो शेयर करने जा रहा हूं। और वो खास बात ये थी कि जहां पे फिल्म में दूसरे गाने थे वहीं पे एक नगमा था, लागी ना ही छूटे रामा चाहे जिया जाए। लागे नहीं छूटे। इस गीत में ये डुएट गीत था और सेमी क्लासिकल गीत था जिसे राग पीलू पे आधारित किया गया था। सलील चौधरी जी ने इसे राग पीलू पे बनाया था। और इस गीत में लता मंगेशकर के साथ जो मेल गायक थे वो थे मोहम्मद रफी जी नहीं, मुकेश वो भी नहीं। तो सेमी क्लासिकल गाना था तो मन्ना डे होंगे? नहीं, मन्ना डे भी नहीं थे, किशोर कुमार भी नहीं थे, बल्कि इस नगमे को किसी भी प्लेबैक सिंगर ने नहीं गाया था। इस नगमे को, इस गीत को, इस क्लासिकल सेमी क्लासिकल गीत को आवाज दिया था अदाकारी के शहंशाह, जज्बात निगारी के शहंशाह दिलीप कुमार ने। है ना हैरत की बात? तो ये जो सेमी क्लासिकल नगमा था फिल्म मुसाफिर का, इसमें इस गीत को गाया था लता मंगेशकर जी ने और उनके साथ मेल वॉइस थी दिलीप कुमार साहब की। बड़ा ही रेयर नगमा है और ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि दिलीप साहब को भी एक जमाने में गायकी का बड़ा शौक था। आवाज भी अच्छी थी और जब वो गाते थे तो गाते हुए उनके अंदाज में और उनकी आवाज में तलत महमूद साहब की काफी झलक आ जाती थी। लेकिन वो बहुत ही खुदशनास इंसान थे। जब उन्होंने गायकी की तरफ कदम बढ़ाया तो उन्हें लगा कि मैं एक्टिंग तो कर सकता हूं लेकिन शायद मैं उतना अच्छा गायक ना बन सकूं, और इसलिए उन्होंने खुद को गायकी से लादा कर लिया। और देखने वालों की, सुनने वालों की यह बदकिस्मती रही कि हमारे हिस्से में सिर्फ दिलीप कुमार साहब का एक ही गीत आया, लेकिन वो गीत भी सुनकर आपको ऐसा लगेगा कि शायद ये गीत कोई बड़ा प्लेबैक सिंगर गा रहा है, क्योंकि आवाज में जो एक ठहराव, एक कहना चाहिए कि जो इसकी अदायगी में जो एक पक्कापन था वो बिल्कुल कूट कूट कर भरा हुआ था। तो आज मैं आपको उसी नगमे की थोड़ी सी झलक पेश कर रहा हूं, लेकिन हमारे वो देखने वाले जो चाहते हैं कि उस गीत को पूरा सुने, उनके लिए लिंक हाजिर है। आप इस लिंक पे जाके इस नगमे को पूरे का पूरा सुन सकते हैं और सुनकर मेरा ये यकीन है कि आप लोग कह उठेंगे कि ये तो किसी मजे हुए प्लेबैक सिंगर का गाना है।
अपनी मस्ती का जोगी। अब आपको एक मजे की बात बताऊं कि आखिर ये नगमा दिलीप कुमार साहब की आवाज में कैसे रिकॉर्ड किया गया। एक दिन शूटिंग के दौरान खाली वक्त में दिलीप साहब बैठे हुए कुछ गुनगुना रहे थे। सलील चौधरी साहब ने जब दिलीप साहब को इस तरह से गुनगुनाते हुए सुना तो अचानक उनके दिमाग में यह ख्याल पैदा हुआ कि क्यों ना इस नगमे को दिलीप साहब की आवाज में रिकॉर्ड किया जाए। दिलीप साहब ने जब यह सुना तो बड़े अनकंफर्टेबल हुए, हिचकिचाए, लेकिन सलील चौधरी ने उन्हें राजी कर लिया। लता मंगेशकर को जब यह बात पता चली कि दिलीप साहब इस गाने को गाने वाले हैं उनके साथ, तो वो तो कुछ और ज्यादा ही अनकंफर्टेबल हो गई, क्योंकि ये एक सेमी क्लासिकल सॉन्ग था और दिलीप साहब कोई ट्रेंड सिंगर तो थे नहीं। तो उन्होंने इस बात का इजहार किया कि मैं चाहती हूं कि इस गाने को कोई प्रोफेशनल सिंगर गाए। सलील चौधरी ने कहा कि यह जिम्मेदारी हमारी है, आप फिक्र ना करें। और इस तरह से लता मंगेशकर के अनकंफर्टेबल होने के बावजूद सलील चौधरी जी ने इस नगमे को दिलीप कुमार साहब की आवाज में लता जी के साथ रिकॉर्ड किया। और जब यह नगमा रिकॉर्ड हुआ तो सुनने वाले ये बता ही नहीं सकते कि ये जो नगमा है ये किसी प्रोफेशनल सिंगर का गाया। तारों में मुस्कान है तेरी, चांद तेरी परछाई। और वाकई उस जमाने के जो फनकार थे वो अपने काम को इबादत का दर्जा देते थे और परफेक्शन के इतने आदी थे कि जब तक कि उन्हें न लगे कि वो अपने काम में परफेक्ट हैं, वो उस काम को लेकर लोगों के सामने नहीं आते थे। इस फिल्म में, बल्कि इसी गाने में आपको शैलेंद्र साहब भी नजर आएंगे, गीतकार शैलेंद्र जी, जिन्होंने एक सीन में हारमोनियम उठा रखा है। एक छोटी सी झलक आप उनकी भी देख पाएंगे। तो आइए देखिए इस नगमे को और लुत्फ उठाइए और ये सोचें कि दिलीप साहब अगर गाते तो क्या इंडस्ट्री को एक और प्लेबैक सिंगर न मिल जाता। आज के लिए बस इतना ही। अपने दोस्त जावेद नसीम को इजाजत दीजिए। आदाब, सलाम और नमस्कार। ऐसे